किम जोंग उन एक बहुत ही पावरफुल पर सन की इंसान है। ये तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि किम जोंग उन ने अपने सगे बड़े भाई को एक YouTube प्रैंक वीडियो से जान से मरवाया था। सो इफ यू वांट टू नो द फुल स्टोरी, अंडरकवर स्पाइस, YouTube प्रैंक वीडियोस, CIA और रीसेंट हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल असैसिनेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक क्राइम, मिस्ट्री एंड कॉन्स्पिरेसी टोल्ड इन स्टोरी फॉर्मेट, फिर हमें सब्सक्राइब करें एंड फॉलो अस फॉर मोर। On February 13th, 2017, किम चोल अपनी मलेशिया की सोलो ट्रिप खत्म करके फाइनली अपने घर चाइना जा रहा था। किम को मलेशिया आए कुछ हफ्ते हो चुके थे। मलेशिया के वेस्टर्न होटल रिजॉर्ट आइलैंड्स लांगकावाई में रुककर किम को मलेशिया घूमने में मजा तो खैर बहुत आया, पर किम मलेशिया सिर्फ घूमने नहीं आया था, पर किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया था। क्यों किम अपनी जान दांव पर लगाकर मलेशिया आया था? दरअसल किम को अपने भाई, उसके छोटे भाई से बहुत डर लगता था। स्पेशली किम के पापा की डेथ के बाद से उसका छोटा भाई किम के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। क्योंकि ऐसे तो किम के पापा उसे बचा लिया करते थे, पर अब उनके जाने के बाद अब किम को उसके छोटे भाई से बचाने वाला भी कोई नहीं था। पहले जो किम हमेशा इस कंट्री से उस कंट्री, यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, कभी कहीं पैर नहीं रोकता था, कसिनोस, मॉडल्स पर पैसे उड़ाता रहता था, वही किम अब महीनों अपने घर से बाहर नहीं निकलता। दुनिया के सबसे रईस राजघरानों में से एक से होने के बावजूद अब किम को अपने भाई के ही कारण पैसों के लिए तक सोचना पड़ जाता था। उसकी ये लैविश से जिंदगी अचानक उसके भाई के कारण थम सी गई थी। इनफैक्ट किम की जान को सबसे बड़ा खतरा उसके भाई से ही था। इनफैक्ट 2011 में किम के पापा की डेथ के बाद किम के भाई ने उसे बस किसी भी तरह ढूंढ निकालने के लिए उसके पीछे हिटमैन्स और स्पाइस भेज दिए, और इसी दिन के बाद से किम अपने मन में उल्टी गिनती गिन रहा था। किम की ये दहशत उसे खाने लगी थी। आज से ठीक 6 महीने पहले किम कई बार अपने घर वालों और दोस्तों से कहता रहता कि उसकी जान को खतरा है, और किम का पैरानोया दिन ब दिन इतना बढ़ते जा रहा था कि किम जहां भी जाता अलग अलग पॉइजन्स के एंटीटोड्स साथ में लेकर जाता, और इन सभी एंटीटोड्स में से सबसे खास एंटीटोड जो उसके पास था वो था एट्रोपिन। एट्रोपिन एक बहुत ही खास किस्म के पॉइजन का एंटीटोड था, एक ऐसा पॉइजन जो बहुत ही ज्यादा रेयर और उससे भी ज्यादा डेंजरस था। एक ऐसा पॉइजन जो कि इतना रेयर था कि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने उस पॉइजन के प्रोडक्शन, स्टोरेज और यूज पर बैन लगा रखा था। नॉट जस्ट एट इंडिविजुअल लेवल, पर इवन कंट्रीज की गवर्नमेंट तक के लिए ये पॉइजन इंटरनेशनली बैन था। पर सिर्फ अपने भाई के कारण किम इवन इस पॉइजन तक का एंटीडोट जहां जाता लेकर जाता था। किम के फैमिली एंड फ्रेंड्स भी उसके लिए बहुत बुरा फील करते थे, पर वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। अपने भाई से ही बचने के तरीके खोजते हुए किम मलेशिया आया था। अपने भाई और उससे हुई इस लड़ाई के बारे में सोचते हुए किम वेस्टर्न होटल रिजॉर्ट आइलैंड्स लांगकावाई से कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक टैक्सी में बैठ गया। किम कुआलालंपुर की हाई राइज बिल्डिंग्स को अपनी खिड़की से पीछे जाता हुआ देख सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इन्हीं हाई राइज बिल्डिंग्स के साथ किम का फ्रीडम भी उससे दूर जा रहा है। वापस किम को अपने भाई के कारण चाइना में छुप छुप कर रहना। यही सब सोचते हुए किम को पता ही नहीं चला कि कब टैक्सी एयरपोर्ट पर पहुंच भी गई और किम को नीचे उतार गई। किम एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की एंट्रेंस से अंदर घुसा। एयरपोर्ट की घड़ी में
सुबह के एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं। यह देखकर किम अब थोड़ा धीरे आराम से चलने लगा। उसे पता था कि उसके पास बहुत टाइम है। उसकी फ्लाइट तो सुबह 10:50 पे थी। किम एयरपोर्ट के सेल्फ चेक इन सेंटर की तरफ जाने लगा कि तभी उसे उसके पीछे से तेज चलने या ऑलमोस्ट दौड़ने की आवाज आई। यह आवाज किसी लड़की की हींग या सैंडल जैसी थी, और क्योंकि यह आवाज धीरे धीरे किम की तरफ ही तेज आते जा रही थी, तो किम पीछे पलटकर इसे देखने के लिए मुड़ ही रहा था कि किसी ने उसके कानों पर जॉयफुल गर्ली आवाज में कहा, सॉरी सॉरी। और यह बोलते हुए उस लड़की ने किम की दोनों आंखों पर अपने हाथ रख दिए। किम आवाज और उसके चेहरे पर रखे छोटे छोटे हाथों से यह समझ सकता था कि उसके पीछे कोई लड़की ही है। इससे पहले कि किम कुछ और प्रोसेस भी कर पाता, उस लड़की ने किम के चेहरे पर से अपने हाथ हटा दिए। किम की आंखों में बहुत दर्द और जलन हो रही थी, पर जैसे तैसे हल्की सी अपनी आंखें खोलकर किम देख सकता था कि उसके सामने कोई और लड़की आ रही है, और उस लड़की ने किम के सामने खड़े होकर किम के चेहरे पर कुछ स्प्रे कर, और इसके बाद किम की आंखें एक्सपोनेंशियली दर्द होने लगी। किम चाहकर भी अपनी आंखें जरा भी नहीं खोल पाता था। तुरंत तेज कदमों से किम जितनी भी अपनी आंखें खोल सकता था, वह पास खड़े एयरपोर्ट स्टाफ के पास जाता है और वहां खड़े स्टाफ बॉय से कहता है कि कैसे किसी लड़की ने उसे पीछे से पकड़ा, कैसे किसी दूसरी लड़की ने उसके चेहरे पर कुछ स्प्रे किया और उसकी आंखें बहुत तेज जलने लगी, कैसे उसे उसके चेहरे, आंख और नाक में बेतहाशा दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है। पर यह सब सुनकर एयरपोर्ट स्टाफ बॉय किम से कहता है कि सॉरी सर, पर अभी हमारे पास मेडिकल एंड नर्स स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है, पर यदि आप मुझे थोड़ा सा भी टाइम दें तो मैं टर्मिनल 1 से आपके लिए डॉक्टर और नर्सेस को बुला सकता हूँ। यह कहते हुए स्टाफ बॉय ने पास रखी लैंडलाइन उठाई और टर्मिनल 1 से बात करने लगा, पर उसे बीच में ही इंटरप्ट कर कि मुझसे पूछता है कि स्टिल कितना टाइम लगेगा, टू विच द स्टाफ बॉय रिप्लाइज, बस 5 मिनट सर। यह सुनकर किम पास की रखी चेयर्स में जाकर बैठ गया, पर मेडिकल स्टाफ एक्सपेक्टेशन से भी जल्दी आ जाएगा यह बताने के लिए जब स्टाफ बॉय ने फोन नीचे रखा और किम की तरफ देखा, तो वह देख सकता था कि किम विद इन सेकेंड्स अब चेयर में बैठा नहीं है, पर उसका सर पीछे झुक चुका है, उसके हाथ डायरेक्शन लेस पड़े हैं और किम बेहोश हो चुका है। नॉर्मल चेकअप से किम अब एयरपोर्ट स्टाफ के लिए एक इमरजेंसी बन चुका था। किम को तुरंत एम्बुलेंस में डाला गया और हॉस्पिटल की ओर रवाना कर दिया गया। बेसिक मेडिकल केयर होने के बाद भी किम एम्बुलेंस में सांस तक नहीं ले पा रहा था और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही किम वॉज डेड। पर यह असली ट्विस्ट नहीं। असली ट्विस्ट तो यह है कि मलेशियन ऑफिशियल्स को आगे के इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि किम चोल नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और वह आदमी जिसकी हम इतने देर से बात कर रहे हैं, उसका असली नाम था किम जोंग नाम, नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन का बड़ा भाई। वही भाई जिसे नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। यह बात पता चलते ही मलेशियन गवर्नमेंट पर दुनिया भर का प्रेशर आने लगा कि कैसे कोई इतने इम्पोर्टेंट आदमी को एयरपोर्ट जैसी सेफ एंड सिक्योर जगह पर ऐसे ही मार कर निकल सकता है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि किम शायद मलेशिया के वेस्टर्न होटल रिजॉर्ट आइलैंड्स में CIA ऑफिशियल्स से मिलने आया था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि किम को अर्ली 2000s में नॉर्थ कोरिया से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया करता था, यहाँ वहाँ घूमता रहता और स्पेशली वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहता, और नॉर्थ कोरिया में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना स्ट्रिक्टली मना है। किम की ये हरकतें धीरे धीरे पब्लिक होती गई और किम के पापा को प्रेशर में किम को नॉर्थ कोरिया से निकालना ही। पर किम के पापा की डेथ के बाद जब किम जॉन उन नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बना 2011 में, तो उसे शुरू से ही अपना बड़ा भाई एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट लगता था। किम को नॉर्थ कोरिया की बहुत सारी इंटरनल बातें पता थी, ऐसी बातें जो यदि गलती से भी बाहर आई तो नॉर्थ कोरिया के ही अगेंस्ट उन्हें यूज़ किया जा सकता है। सो जब उसके भाई किम जोंग उन को पता चला कि किम वेस्टर्न होटल रिजॉर्ट आइलैंड्स में
अपनी जान बचाने के बदले CIA से नॉर्थ कोरिया के इंटरनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने वाला है, तब उसने अपने भाई को मरवा दिया। जब एयरपोर्ट की CCTVs को चेक किया गया, तब उन दोनों ही लड़कियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया जिन्होंने किम जोंग नाम के ऊपर अटैक किया था। आगे की इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि किम जोंग नाम को एक नर्व एजेंट VX से मारा गया था, एक बहुत ही डेंजरस वर्ल्ड वाइड बैंड नर्व एजेंट, वही नर्व एजेंट जिसका एंटीटोड किम अपने साथ हर जगह लेकर घूमता था। दरअसल जब एक लड़की ने उसे पीछे से पकड़ा और दूसरी ने उसके चेहरे पर कुछ स्प्रे किया, तब वो दोनों उसके चेहरे पर लगा रहे थे VX नर्व एजेंट के 2 प्रिकर्सर्स यानी इंग्रेडिएंट्स। अलग अलग तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स कोई खास हार्म नहीं करते थे, पर जब दोनों साथ मिल जाएं तब वो बना लेते थे VX नर्व एजेंट, दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट पॉइजन। और जब किम के बैग को चेक किया गया, तब उसके बैग से निकले 4 फेक पासपोर्ट्स किम चोल नाम के, $100,000 कैश और 4 फुल डोज एट्रोपिन के, इसी पॉइजन VX का एंटीटोड जिसे किम अपने साथ हर जगह लेकर घूमता। ऐसा समझा जाता है कि किम ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 2 लड़कियां उसे एयरपोर्ट जैसी जगह में VX से पॉइजन कर सकती हैं। पर जब कुछ ही मिनट बाद किम को सिम्टम्स से समझ आया कि उसे VX से पॉइजन कर दिया गया है, तब वह कुछ कर ही नहीं सकता था। एक्चुअली VX एक न्यूरोटॉक्सिन है। वो पहले आपके सारे मसल से आपका दिमाग का कनेक्शन रोक देता है और फिर धीरे धीरे दम घुटने से इंसान की मौत हो जाती है। जब किम को कुछ मिनट बाद समझ आया कि उसे VX से पॉइजन कर दिया गया है, वह अपने आसपास डॉक्टर्स को कंफ्यूजन में देख सकता था कि आखिर उसे हुआ क्या है और उस चीज़ का इलाज क्या है। किम को पता था कि उसे क्या हुआ है, किम को उसका इलाज भी पता था। इनफैक्ट एट्रोपिन तो उसके बैग में उसके पास ही रखा था, पर क्योंकि किम अपने हाथ पैर ही नहीं हिला सकता था, अल्टीमेटली उसकी मौत हो गई। उन दोनों लड़कियों को CCTV से आइडेंटिफाई करके अगले ही दिन अरेस्ट कर लिया गया। वो लड़कियां कहीं छुपी या भागी नहीं थी, लाइक जैसा आप किसी ऐसे किलर से एक्सपेक्ट करते हैं जिसने किसी इंपॉर्टेंट आदमी को मारा हो। इनफैक्ट वो तो अपने घरों पर ही थी। और जब उन्हें अरेस्ट किया गया तब उनका रिएक्शन बहुत वियर्ड था, लेकिन उन्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि उन्होंने किया क्या है। और जब उनसे क्वेश्चनिंग की गई तब उन्होंने पुलिस से पूछा कि उन्होंने किसी को मारा ही कहाँ है, और वो सच बोल रही थी। एक्चुअली उन दोनों का नाम था सिटी एंड डोवान, और वो मलेशिया से नहीं थी पर इंडोनेशिया से थी और वियतनाम से थी। उन दोनों ने बताया कि उन्हें तो एक्चुअली एक यूट्यूबर ने यूट्यूब प्रैंक वीडियोस के लिए हायर किया था, और ये तो कोई पहला वीडियो था भी नहीं उनका। नाउ दिस वाज कंसर्निंग। मलेशियन ऑफिशियल्स को लगा कि कहीं इन दोनों लड़कियों ने और किसी को तो VX से नहीं मारा, पर पिछले रिकॉर्ड्स में कुछ बहनों की डेथ्स में कोई भी ऐसी डेथ नहीं थी जिसके सिम्टम्स VX पॉइजनिंग जैसे थे। और जब इन दोनों लड़कियों पर बैकग्राउंड रिसर्च की गई तब मलेशियन पुलिस को मिला कि सच में इन्हें 2 नॉर्थ कोरियन स्पाइस ने कांटेक्ट किया था जो खुद अंडर कवर काम कर रहे थे। उन्होंने इन दोनों लड़कियों को मैनिपुलेट किया कि वो यूट्यूबर्स हैं और प्रैंक वीडियोस बनाने के लिए उन्हें हायर करना चाहते हैं। उन्होंने पर वीडियो इन लड़कियों को $100 ऑफर किए, विच वॉज वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर देम। सो इन लड़कियों को उन्होंने मैनिपुलेट करके बहुत सारे डमी टारगेट्स के साथ ट्रेन किया कि कैसे इन्हें किम पर अटैक करना है। इससे पहले के जितने भी प्रैंक टारगेट्स थे वो सब नॉर्थ कोरियन स्पाइस के पेड एक्टर्स थे। और जब फाइनली नॉर्थ कोरियन स्पाइस को लगा कि ये लड़कियां सच में किम जोंग नाम पर अटैक कर उसे मार सकती हैं, तब उन्होंने फाइनली किम जोंग नाम पर इन लड़कियों से अटैक करवा दिया। आगे की इन्वेस्टिगेशन में टोटल 6 नॉर्थ कोरियन स्पाइस को आइडेंटिफाई कर लिया गया। 2 जिन्होंने सिटी और डोवान को मैनिपुलेट किया कि वो यूट्यूबर्स हैं, एक इन सब का केमिस्ट जो VX नर्व एजेंट बनाने की सारी प्रोसेस जानता था, एक इन सभी का गेट अवे ड्राइवर जो इन्हें जगह से जगह भगा कर ले जाया करता था, एक जो इन सब पर नज़र रखता, इधर उधर नज़र रखता कि ये सब सेफ हैं और इन सभी के काम को मॉनिटर करता, और फाइनल 6वां इन सब का मास्टरमाइंड जिसे ये ग्रैंडपा बुलाया करते थे। ये 6 के 6 नॉर्थ कोरियन स्पाइस जैसे ही सेटी और डोवान ने किम पर अटैक किया, तुरंत वो लोग एयरपोर्ट से नॉर्थ कोरिया की फ्लाइट पकड़कर मलेशिया छोड़कर भाग जाते हैं।
इन सभी के नामो निशान नहीं मिलते बाद में मलेशियन गवर्नमेंट, और सिटी एंड डोआन को 1 और 1.5 साल की सज़ा होती है, जो कि बहुत कम है कंसीडरिंग मलेशिया में किसी के भी मर्डर पर डायरेक्ट फांसी होती है। पर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के सारे स्पाइस और ये सारे एंगल्स को समझते हुए मलेशियन गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ आ गई थी कि ये दोनों लड़कियां भी विक्टिम्स ही थी। इन दोनों को फेम और पैसे की लालच में नॉर्थ कोरियन स्पाइस ने मैनिपुलेट कर लिया कि वो किम जोंग नाम को मार दे। सो दिस इज हाउ किम जोंग उन किल्ड हिज ब्रदर बाय यूट्यूब प्रैंक वीडियो। थैंक यू। Hey guys, if you liked this video और आपको इस पूरे वीडियो में सिटी और डोआन का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि कैसे उन्हें नॉर्थ कोरियन स्पाइस ने मैनिपुलेट किया और कैसे वो उनकी बातों में आ गए, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज कमेंट अस डाउन कि आपको वीडियो चाहिए एंड विल ब्रिंग यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। सब्सक्राइब अस फॉर मोर क्राइम, मिस्ट्री एंड कॉन्स्पिरेसी।